चलिए तो अब आते हैं हम ऑडिट प्रोग्राम की तरफ। अब ये ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है? जब कोई भी ऑडिटर ऑडिटिंग करने जाता है उससे पहले ही वो अपना क्या बनाता है, ऑडिटिंग का प्रोग्राम, कि उसमें उसको करना क्या क्या है। अगर जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं, तो ट्रिप पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, उसका एक प्रोग्राम सेट करते हैं कि अगर मैं जा रहा हूँ एक ट्रिप पे या कितने भी लोगों के साथ जा रहा हूँ, तो मैं सेट कर लेता हूँ कि अगर हम 4 लोग जा रहे हैं तो हम चारों का वर्क क्या होगा, काम बांट लेते हैं, और हम लोग कितने दिन घूमेंगे, क्या क्या ले जाएंगे, कहाँ कहाँ रुकेंगे, सब सेट कर लेते हैं। तो वैसे ही ऑडिटिंग करने जब एक ऑडिटर जा रहा होता है तो वो अपना क्या सेट करता है, ऑडिटिंग प्रोग्राम। पढ़ के देखते हैं। अ डिटेल्ड प्लान ऑफ द ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म्ड specifying the procedure to be followed in verification of each item in the financial statement and giving estimate period time। इसमें एक एस्टिमेट पीरियड टाइम दे देते हैं कि इतने समय में काम पूरा करना है, और एक वर्क बता देते हैं कि तुम्हें ये वर्क करना है और ये प्रोसीजर है तुम्हारा। इसी पूरे प्लान को हम क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम एक रिटन प्लान होता है। हाउ द ऑडिट इज़ टू बी कंडक्टेड, मतलब ऑडिटिंग करनी कैसे है, कौन करेगा, हु इज़ टू डू, व्हाट वर्क मतलब क्या करेगा, एंड व्हाट टाइम मतलब कितने टाइम में करेगा। इसी चीज़ को कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम। एन ऑडिट प्रोग्राम इज़ अ फ्लेक्सिबल प्लान्ड प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन। फ्लेक्सिबल प्लान कैसे होता है, इसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। बीच में हमें लगा कि नहीं ये वाला वर्कर कुछ और काम करना था, इसको किसी और काम में लगाओ, तो हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल प्लान प्रोग्राम होता है। ये किसने कहा है डेफिनेशन, आर्थर डब्ल्यू होल्म्स। ये लिखो, याद कर लो। अब आते हैं हम कि ऑडिट प्रोग्राम के अंदर कंटेंट कौन कौन से होते हैं। कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, नेम ऑफ द क्लाइंट, मतलब क्लाइंट का नेम लिखा होता है जिसके लिए तुम ऑडिट करने गए हो, किस अकाउंटिंग ईयर में करने गए हो, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, मतलब ये ऑडिटिंग का प्रोग्राम तुम्हें सबमिट कब करना और तुमने स्टार्ट कब किया, पूरा डेट लिखी होती हैं। ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड, कौन से प्रोसीजर से हम ऑडिटिंग करना चाहते हैं ये लिखा होता है। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, वाउचिंग मतलब कौन कौन से सेल्स और परचेज के अमाउंट हम चेक करेंगे, और वेरिफिकेशन मतलब कौन कौन सी एसेट और लायबिलिटी आपकी चेक करेंगे। एनालिटिकल रिव्यू, एनालिटिकल रिव्यू मतलब पिछले साल के रिकॉर्ड्स भी चेक किए जाते हैं। आता है सिक्योरिटी चेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट भी आपका अच्छे से चेक किया जाता है। इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, अगर आप पहले से ही एक प्रोग्राम बनाओ उसके क्या क्या एडवांटेज होंगे। गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब डिवीज़न ऑफ पहले ही वर्क क्या हो गया होता है, डिवाइड हो गया होता है, डिवीज़न ऑफ वर्क पहले ही हो चुका होता है, इससे काम क्या हो जाता है, आसान, और टाइम कम वेस्ट होगा। हेल्प इन सुपरवाइजिंग एंड रिव्यू, सुपरवाइज करने में मदद करता है। ईयरली फ्यूचर गाइडेंस, अगले साल के लिए पहले से ही गाइड करके चला जाता है। एलोकेशन ऑफ वर्क, एलोकेशन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि जो भी वर्क होना है उसके बारे में एलोकेट मतलब पूरी जानकारी हो जाती है और सही से वर्क स्टार्ट होता है। ऑल एरियाज आर कवर्ड, सारे के सारे एरिया अच्छे से क्या हो जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं। ऑडिट इन टाइम, टाइम पे वर्क कंप्लीट होता है और टाइम सेविंग प्रोसेस है ये। प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर लॉ ने कहा किसकी क्या ऑडिटिंग करी, आपने क्या करने गए थे, तो उसके लिए क्या होता है, ये एक सबूत। इसके कुछ क्या होते हैं डिसएडवांटेजेस, जैसे कि स्पीड अफेक्ट क्वालिटी, ज़्यादा जल्दी काम होगा तो क्वालिटी क्या होगी, ख़राब। ऑडिट स्टाफ लूज इनिशिएटिव्स, वो अपना दिमाग नहीं लगा पाएंगे या अपने तरफ से कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में जो लिखा है वही करना है। इसलिए ऑडिट का जो स्टाफ है उसकी इनिशिएटिव क्या हो जाएगी, लूज मतलब कम हो जाएगी। मैकेनिकल एंड रिपीटेटिव वर्क, रिपीटेटिव वर्क है मतलब एक काम दोबारा होता रहता है, दोबारा होता रहता है, तो उसके लिए रिपीटेटिव वर्क है, उनको अपना कोई नया सेंस नहीं लगाना है, वही काम रिपीटेडली करना है। तो ये भी क्या है, उनके लिए हार्मफुल बात है या उनका लूज़ करने वाली मॉरल बात है। इनसफिशिएंट एविडेंस, और ये एक पूरी तरह से माननीय एविडेंस नहीं है क्योंकि ये बनाया तो तुमने खुद ही है। इनइफेक्टिव ऑडिट स्टाफ, ये ऑडिट स्टाफ को अच्छा नहीं लगता कि एक वर्क उनको पकड़ा दिया है और वही उन्हें करना है और तुमने जो लिख दिया वही वो करे। तो ऑडिट स्टाफ को भी थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए, इसलिए उनके लिए इफेक्टिव एफिशिएंट या इफेक्टिव नहीं होता।